तो आज का हमारा एडिटोरियल है इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड का मतलब होता है हितधारक, पार्टी का मतलब है पक्ष। जैसे मान लो कोई भी मैटर है और उस मैटर से है ना, कोई भी मामला है और उस मामले से आपका हित जुड़ा हुआ है, तो आपको कहा जाएगा कि आप जो है उस मामले से संबंधित पार्टी हो, आप जो है इंटरेस्टेड पार्टी हो, आपका हित उस मामले से जुड़ा हुआ है। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो सारी कहानी समझ में आएगी कि भाई बात क्या है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक प्रस्ताव की बात की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, कि भाई भारत का ये जो सूचना मंत्रालय है उसकी तरफ से जो है एक प्रस्ताव लाया गया है। उस प्रस्ताव में ये बात कही गई है क्या, कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो भी कंटेंट्स है उसे हटाया जाए यदि वह गलत पाया जाता है। और वो कंटेंट गलत है या फिर झूठा है या फिर फेक है, इस बात को तय कौन करेगा? इस बात को तय करे पीआईबी, है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सरकार की जो पीआईबी है ना, सरकार की जो एजेंसी है, वो तय करे कि भाई, यानी कि वो ये इस बात को चेक करे। तो कुल मिला के यहाँ जो हम एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं उसमें यही बात कही गई है कि भाई ठीक है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर किसी भी तरह की फेक न्यूज़ देखने को मिलती है, गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उन्हें हटाया जाना ज़रूरी है और उन्हें हटाया जाना चाहिए। लेकिन ये तय करने वाली सिर्फ सरकार नहीं हो सकती कि भाई कौन सा फैक्ट गलत है और कौन सा फैक्ट सही है। इसी बात को हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं ना। द पीआईबी माइट बी गुड एट चेकिंग फैक्ट्स, कि भाई ठीक है, ये जो सरकारी एजेंसी है पीआईबी, ये अच्छी हो सकती है फैक्ट को चेक करने में, लेकिन बट इट कैन नॉट बी द सोल का मतलब है यहाँ पे ओनली आर्बिटर ऑफ ट्रुथ। आर्बिटर का मतलब होता है एक तरीके से कोई भी व्यक्ति जो कि जज करता है, जो डिसाइड करता है ना, फैसला करता है। तो कुल मिला के सत्य को डिसाइड करने वाली, सत्य का फैसला करने वाली एकमात्र एजेंसी कोई भी सरकारी एजेंसी नहीं हो सकती। ये बात कही गई है कि भाई ठीक है, पीआईबी जो है वो भी फैक्ट को चेक कर सकती है, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि यही सिर्फ चेक कर सकती है ना, ओनली आर्बिटर ऑफ ट्रुथ, बट इट कैन नॉट बी द सोल आर्बिटर ऑफ ट्रुथ। लेकिन सत्य को जज करने वाली यही एकमात्र एजेंसी नहीं हो सकती। अभी एडिटोरियल पढ़ेंगे तो सारी कहानी समझ में आएगी डिटेल में। अ प्रपोजल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि एक प्रस्ताव जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, उस प्रस्ताव में इस बात को चाहा गया है, सीख का मतलब है चाहना किसी चीज़ को, टू फोर्स, यहाँ फोर्स से मतलब है लागू करना, टू फोर्स लागू करना, यहाँ पे फोर्स का मतलब है कि किसी को मजबूर करना, टू फोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू टेक डाउन का मतलब है हटा लेना किसी चीज़ को, जैसे आपने कोई भी कंटेंट डाला हुआ है उस कंटेंट को हटा लेना। टू टेक डाउन कंटेंट फैक्ट चेक्ड बाय द गवर्नमेंट्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एज फॉल्स। कुल मिला के ये जो सरकारी एजेंसी है पीआईबी, इसके द्वारा किसी भी फैक्ट को चेक किया जाता है और वो फैक्ट फॉल्स पाया जाता है, तो उसको हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बाध्य किया जा सकता है अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो ये जो प्रस्ताव है नीड्स टू बी अपोज्ड, इस प्रस्ताव का विरोध किए जाने की ज़रूरत है विदाउट इवन अ सेकेंड लुक। देखो, सेकेंड लुक देने का मतलब होता है दोबारा से उस चीज़ पर विचार करना, दोबारा से उसे देखना, कि ये जो प्रस्ताव है ना, इस पर दूसरी नज़र डाले बिना, है ना, यानी कि इस पर बिल्कुल भी विचार किए बिना इस प्रस्ताव का तुरंत विरोध किए जाने की ज़रूरत है। क्यों? द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, है ना, इम्प्रूव करना किसी चीज़ को। और ये जो प्रस्तावित संशोधन है टू द आईटी रूल्स, जो कि आईटी रूल्स में किया जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी रूल्स हैं उनमें ये किया जाएगा, ओपन्स द डोर,
ये जो प्रस्ताव है दरवाज़ा खोल देता है किस चीज़ के लिए? फॉर द PIB और एनी अदर एजेंसी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फैक्ट चेकिंग, कि कोई भी सरकारी एजेंसी है, वो चाहे PIB हो या फिर अन्य कोई एजेंसी हो, उन एजेंसीज के लिए अगर ये प्रस्ताव जो है ये लागू हो जाता है, ठीक है, तो ये प्रस्ताव जो है PIB या फिर अन्य जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके लिए फैक्ट चेकिंग का रास्ता खोल देता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ सच टेक डाउन का मतलब है किसी चीज़ को हटा लेना, जैसे कोई भी पोस्ट फेसबुक पे है या फिर किसी अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, कोई भी न्यूज़ आर्टिकल है, तो इस तरह की जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं उनको हटा लिया जाए, है ना। उसके लिए फैक्ट चेकिंग करने का रास्ता PIB या फिर अन्य गवर्नमेंट एजेंसी के लिए खुल जाता है। और कुल मिला के फिर ये जो PIB हैं या जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं, उन्होंने अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा कि भाई ये जानकारी गलत है, ये जानकारी, तो फिर उसको हटाना पड़ेगा वहाँ से। दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक एट मैनी लेवल्स। अब ये बात जो है कई स्तर पे प्रॉब्लमेटिक है ना, कुल मिला के ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है ना, इससे कई सारी प्रॉब्लम्स इससे जुड़ी हुई हैं विथ डीप इम्प्लीकेशंस, कि ये जो प्रस्ताव है ना, इम्प्लीकेशंस का मतलब है कि इनडायरेक्ट संकेत क्या हैं इस प्रस्ताव के, है ना, इसके निहितार्थ क्या है, क्या बातें हैं जो छिपी हुई हैं। विथ डीप इम्प्लीकेशंस फॉर फ्री स्पीच एंड इंफॉर्मेशन, कुल मिला के इसके गहरे जो संकेत हैं वो ये हैं किस बात के लिए? फ्री स्पीच और इंफॉर्मेशन के लिए, कि कुल मिला के जो फ्री स्पीच है आपकी, मुक्त रूप से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, है ना, जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें आप जो है साझा कर पाते हो लोगों के साथ, तो कुल मिला के इसको कंट्रोल करने का प्रयास है ये प्रस्ताव, इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक है कई स्तर पे। एट द मोस्ट बेसिक लेवल द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, कि सर्वाधिक अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें तो जो प्रश्न जो कि पूछा जाना चाहिए, इज द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज हाउ अ विंग ऑफ द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विंग का मतलब है उसी का एक पार्ट, उसी का एक हिस्सा। देखो, नोडल का मतलब होता है संयोजक, नोडल एजेंसी का मतलब है एक ऐसी एजेंसी जो कि संयोजक के रूप में काम करती है ना, कई चीज़ों को कनेक्ट करती है। नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुज जॉब इज टू डिसेमिनेट का मतलब होता है प्रसार करना, है ना, किसी चीज़ को और ज़्यादा फैलाना। इंफॉर्मेशन टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। देखो, ये जो PIB है ना, PIB है, क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है सूचनाएं देना, है ना, सूचनाओं का प्रसार करना। टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट। सरकार की जो भी नीतियां होती हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं सरकार के द्वारा जो भी पहल की जाती है, सरकार की जो भी उपलब्धियां होती हैं, इन सब का प्रचार प्रसार करना काम है किसका? PIB का। तो सवाल जो पूछे जाने लायक है वो सवाल ये है कि एक ऐसी एजेंसी जो कि सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है, तो वो जो एजेंसी है कुड बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी। वो एजेंसी कैसे एक डिसाइडिंग अथॉरिटी हो सकती है, यानी कि वो एजेंसी कैसे ये डिसाइड कर सकती है ऑन व्हाट इज़ फैक्चुअल एंड व्हाट इज़ नॉट, कि क्या बातें हैं जो कि फैक्चुअल है और वह कौन सी बातें हैं जो फैक्चुअल नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि PIB जो है वो एक सरकारी एजेंसी है, वो सरकार की योजनाओं, सरकार के प्रोग्राम्स, सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने का काम करती है, और उसको ये काम दे दिया जाए, क्या उसे ये अथॉरिटी बना दिया जाए, डिसाइडिंग अथॉरिटी बना दिया जाए कि भाई आप तय करोगे क्या कौन सी बातें हैं जो फैक्चुअल है और कौन सी बातें हैं जो फैक्चुअल नहीं है। तो क्या पूरे चांसेस नहीं है कि ये जो एजेंसी है ये सरकार के हित में काम करेगी? कुल मिला के इस एजेंसी के माध्यम से ये किया जा सकता है क्या, कि जो भी विरोधी आवाज़ें हैं सरकार की उन्हें दबाया जा सकता है, उन्हें कुचला जा सकता है। आगे देखते हैं। द डिस्टर्बिंग एब्सर्डिटी ऑफ एन इंटरेस्टेड पार्टी। डिस्टर्बिंग
कोई भी चीज़ जो डिस्टर्बिंग है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है ना, वो है उसका ये है डिस्टर्बिंग। एब्सर्डिटी का मतलब होता है बेतुकापन, है ना, सबसे मतलब बेतुकी बात जो है वो ये है। ऑफ एन इंटरेस्टेड पार्टी ऑल्सो प्लेइंग द जज। देखो मान लो कि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई ये जो PIB है एक ऐसी एजेंसी है जो कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है, ठीक है, उनको फैलाती है। अब ये कितनी बेतुकी बात है कि कोई एक पक्ष जिसका हित जुड़ा हुआ है वही जज बन जाए। क्या ये उचित है? जैसे मान लो दो व्यक्तियों में लड़ाई चल रही है और अब एक जज की ज़रूरत है, तो इन्हीं में से एक व्यक्ति जो है जज का काम करने लग जाए। जैसे ये A है और ये B है, इन दोनों में लड़ाई चल रही है। अब अगर इन दोनों में कोई लड़ाई है, कोई विवाद है, तो इसको सुलझाने वाला तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ना जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र और पूरी तरीके से निष्पक्ष हो। लेकिन A व्यक्ति ये कहे कि भाई मैं ही जज बन जाता हूँ, तो फिर आपको लग रहे हो ना ये कितनी बेतुकी बात है। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि भाई ये जो सरकार है वही यहाँ पर जज बनना चाह रही है। द डिस्टर्बिंग एब्सर्डिटी ऑफ एन इंटरेस्टेड पार्टी ऑल्सो प्लेइंग द जज, कि एक इंटरेस्टेड पार्टी जो है वही जज बने, वही जज की भूमिका निभाए। तो ये जो बेतुकापन है कैन नॉट बी मिस्ड, है ना, इस बात को हम मिस नहीं कर सकते, है ना, इस बात की हम अनदेखी नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, द डिस्टर्बिंग एब्सर्डिटी ऑफ एन इंटरेस्टेड पार्टी ऑल्सो प्लेइंग द जज कैन नॉट बी मिस्ड, कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो पूरा की पूरा प्रस्ताव लाया गया है और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया हम देख रहे हैं, इसमें इस चीज़ को मिस नहीं किया जा सकता। क्या? कि यहाँ हमें ये देखने को मिल रहा है, यहाँ ये बेतुकापन हमें देखने को मिल रहा है कि क्या, कि जो इंटरेस्टेड पार्टी है वही जज बनने का काम करना चाह रही है ना, वही जज की भूमिका निभाना चाह रही है। इट इज़ रियली नेस्टी वर्ल्ड, नेस्टी का मतलब होता है बहुत ही बुरा, वेरी बैड। ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है गलत सूचना है। हाँ, ये बात वाकई सत्य है कि ये जो संसार है वर्तमान में, ये जो दौर हम देख रहे हैं, ये एक ऐसा दौर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिस इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, कई गलत सूचनाएं देखने को मिल रही हैं। डिस इन्फॉर्मेशन आउट देयर है ना, कि भाई चारों तरफ हमें कई गलत सूचनाएं देखने को मिल रही हैं। बट वन वुड हैव टू बी डिल्यूजनल। देखो, डिल्यूजनल होने का मतलब होता है भ्रम में होना, भ्रम में होना, ठीक है ना। डिल्यूजनल, अगर आप डिल्यूजन में हो तो इसका मतलब है आप भ्रम में हो, इसका मतलब है आप उन चीज़ों में बिलीव कर रहे हो जो ट्रू नहीं है। तो ये बात ठीक है कि कई जगह हमें डिसइंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, लेकिन वन आता है किसी भी जनरल व्यक्ति के लिए ना, कि कोई भी व्यक्ति जो है वह डिल्यूजनल होगा, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा भ्रमपूर्ण स्थिति में होगा यदि वह ये सोचता है कि गवर्नमेंट डू नॉट हैव एन एक्स टू ग्राइंड। देखो, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब क्या होता है? आपका खुद का स्वार्थ है किसी काम में। ये एक ईडियम है और इस ईडियम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें ये कहना होता है कि किसी व्यक्ति का खुद का स्वार्थ है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है ना, तो उसमें उसका खुद का स्वार्थ है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो कुल मिला के ये बात मानते हैं, ये बात एकदम ठीक है कि चारों तरफ डिसइंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है और बहुत ही बुरा हम कह सकते हैं कि सूचनाओं की दृष्टि से वर्तमान में ये संसार है। लेकिन वह व्यक्ति भ्रमपूर्ण स्थिति में होगा जो ऐसा सोचता है कि भाई सरकार का इस प्रस्ताव को लाने में अपना किसी तरह का कोई हित नहीं है, सरकार का कोई स्वार्थ नहीं है। इफ़ द प्रपोजल इज़ इम्प्लीमेंटेड, कि यदि ये प्रस्ताव जो है लागू कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या होगा? द गवर्नमेंट कैन प्ले द सुपर सेंसर एट विल। तो अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो सरकार जो है ना फिर सुपर सेंसर बन जाएगी ना। देखो, सेंसर का मतलब क्या होता है? सेंसर बोर्ड का क्या काम होता है? सेंसर बोर्ड का काम होता है काट छांट करना। सेंसर बोर्ड जो है वो ये तय करता है कि कोई भी मूवी है, कोई भी बुक है, कोई भी न्यूज़ आर्टिकल है, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट है, उसमें कितनी काट छांट करनी है या फिर उसे पूरी तरीके से बैन कर देना है, ये तय करता है सेंसर बोर्ड। तो अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार जो है ये भूमिका निभा सकती है, किस चीज़ की? कि सरकार जो है सुपर सेंसर बन जाएगी फिर। एट विल, एट विल का क्या मतलब होता है? एट विल का मतलब होता है एट वाट एवर टाइम एंड
इन वाट एवर वे, कि आपकी जो मर्जी आई वो आपने कर दिया है ना। एट विल का ये मतलब होता है कि किसी भी समय जो आपकी मर्जी हुई वो आपने कर दिया, इसको कहेंगे एट विल, यानी कि इच्छानुसार। तो अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार अपनी इच्छानुसार जो है सुपर सेंसर बन जाएगी, और वो जब जिस चीज़ को चाहे उस चीज़ में काट छांट कर सकती है, उस पर रोक लगा सकती है, उस पर बैन लगा सकती है। While this proposal signals a new law in the administration's thinking, ये जो प्रस्ताव है ये संकेत करता है किस ओर, कि एक नया लो देखने को मिला है ना, कि एक नई गिरावट देखने को मिली है, या एक नया पतन हमें देखने को मिला है। किस चीज़ में? इन द एडमिनिस्ट्रेशंस थिंकिंग, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आया है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, कि सरकार की जो सोच है उसमें एक और गिरावट को दर्शाता है ये प्रस्ताव। ऑन मैटर्स ऑफ, कि ये जो मामले हैं ना, किन मैटर्स पे? ऑन मैटर्स ऑफ रेगुलेटिंग न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन, कि जो भी समाचार है या जो भी सूचनाएं हैं उनको नियंत्रित करने के मामलों पर सरकार, है ना, उनको नियंत्रित करने के मामलों पर सरकार की क्या थिंकिंग है, उसमें एक और हमें गिरावट देखने को मिलती है इस प्रस्ताव के माध्यम से। थिंग्स वर नॉट रोजी प्रायर टू दिस आइदर। अब देखो ये जो घटना हुई है, ये जो वर्तमान में प्रस्ताव आया है, तो ये प्रस्ताव क्या दर्शाता है? ये प्रस्ताव दर्शाता है कि सूचना और इन्फॉर्मेशन से संबंधित जो मामले हैं उनमें एक और गिरावट हमें देखने को मिली। तो थिंग्स वर नॉट रोजी, देखो रोजी का मतलब होता है कि ऐसा मत समझ लेना कि ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है ना न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन के मामले में। पहले भी, है ना, इसके पहले भी कई ऐसी बातें हो चुकी हैं, उनको देख के हम कह सकते हैं कि पहले भी ऐसा नहीं था। रोजी होने का मतलब है बड़ा ही, बोलते हैं ना कि भाई पहले तो आप मखमली बिस्तर पे सो रहे थे और अब आप कांटों की सेज पे आ गए, अब आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही। तो कुल मिला के सरकार के द्वारा ये जो प्रस्ताव लाया गया ना, तो ये कोई पहली बार नहीं लाया गया है इस तरह का प्रस्ताव, है ना, जो कि फ्री स्पीच पे रोक लगाने की कोशिश है। पहले भी जो चीज़ें हैं, पहले भी जो प्रस्ताव हुए हैं, पहले भी ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनको देख के हम कह सकते हैं कि पहले भी चीज़ें अच्छी नहीं थी, है ना। रोज़ी का मतलब है जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ होती हैं ना, बड़े ही मुलायम वगैरह, है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सेंटेंस के माध्यम से कि भाई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह की बात हमें देखने को मिली है, इस तरह की गिरावट हमें देखने को मिली है। चीज़ें पहले भी अच्छी नहीं थी। थिंग्स वर नॉट राउजी प्रायर टू का मतलब है पहले भी, है ना, टू आइदर दिस आइदर द गवर्नमेंट इन रिसेंट ईयर्स। देखो पहले हमें क्या देखने को मिला है, पहले भी कई ऐसी बातें देखने को मिली है जिनको हम देख के कह सकते हैं कि इन बातों के माध्यम से जो है सरकार ने सेंसरशिप करने की कोशिश की। द गवर्नमेंट इन रिसेंट ईयर्स, सरकार ने अभी हाल ही के वर्षों में क्या किया है, हैज़ गिवन एनफ इंडिकेशन, सरकार ने पर्याप्त संकेत दिए हैं, दैट कि इट वांट्स, कि सरकार चाहती है, टू कंट्रोल द न्यूज़ स्फेयर, कि सरकार ये जो सूचनाओं का पूरा की पूरा क्षेत्र है इसे सरकार जो है कंट्रोल करना चाहती है। इस तरह के संकेत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा दिए हैं ना, काफ़ी पर्याप्त संकेत हमें जो है मिल चुके हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाई ये जो प्रस्ताव आया है, ठीक है, ये एक और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन के मामले में, लेकिन पहले भी चीज़ें अच्छी नहीं थी। जैसे पहले क्या क्या हुआ, द रीवर्कड आईटी रूल्स इन अर्ली 2021, कि 2021 की शुरुआत में आईटी से संबंधित जो रूल्स हैं ना उनको जो है दोबारा से रिन्यू किया गया उन्हें। आर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, ये एक इसी बात का उदाहरण है। किस बात का उदाहरण है? कि सरकार न्यूज़ का जो क्षेत्र है उसे कंट्रोल करना चाहती है। अ सिमिलर माइंडसेट वाज रिफ्लेक्टेड, सरकार का इसी तरह का माइंडसेट का मतलब है आपकी अप्रोच क्या है किसी चीज़ के प्रति, आपका दृष्टिकोण क्या है उस चीज़ के प्रति। तो इसी तरह का सरकार का दृष्टिकोण जो है प्रदर्शित हुआ कब? इन द प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब है प्रावधान, ऑफ द डेटा प्रिवेसी बिल, कि जो डेटा प्रिवेसी बिल है, इनके डेटा प्रिवेसी बिल से संबंधित जो प्रावधान हैं उनमें भी हमें सरकार का इसी तरह का माइंडसेट देखने को मिला, जिसमें हमें ये नज़र आया कि सरकार क्या करना चाहती है, सूचनाओं को कंट्रोल करना चाहती है। अब ये जो डेटा प्रिवेसी बिल था, इस बिल ने क्या किया, दैट गेव गवर्नमेंट, इस बिल ने सरकार को दे दिया, सरकारी एजेंसीज को दे दिया क्या, अ फ्री पास, इस बिल के माध्यम से सरकारी एजेंसीज जो थी उन्हें फ्री पास मिल गया। फ्री पास का मतलब है, फ्री पास मिल जाने का मतलब है खुली छूट मिल जाना। डिफेंडिंग द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस
इन द पब्लिक स्फेयर, डिफेंडिंग का मतलब है अपना बचाव करना, ठीक है ना, किसी बात को समर्थन में कुछ कहना। डिफेंडिंग द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस इन द पब्लिक स्फेयर बाय पुटिंग आउट डेटा और स्टेटमेंट्स इज वेरी मच विद इन द PIB's एम्बिट। एम्बिट का मतलब है कि भाई आपका दायरा है ना, आपका अधिकार क्षेत्र। तो सरकार का बचाव करना, या फिर एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, या फिर सरकार के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बचाव करना। इन द पब्लिक स्फेयर, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का और जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बचाव करना। किस तरह से? बाय पुटिंग आउट। देखो, पुट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को सबके सामने लाना, है ना, उसे रिलीज, जैसे आंकड़े हैं उनको जारी करना, है ना, उनको सबके सामने लाना। बाय पुटिंग आउट डेटा और स्टेटमेंट्स, कि जो स्टेटमेंट्स हैं, है ना, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी बयान हैं, जो भी वक्तव्य हैं, जो भी आंकड़े हैं, जो भी डेटा हैं, उनको सार्वजनिक क्षेत्र में लाकर सरकार और सरकारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका बचाव करना PIB के दायरे में आता है ना, वेरी मच विद इन, है ना, कि हाँ ये PIB के दायरे में है। एंड लॉजिकली डिफेंसिबल, और ये बात जो है तर्कपूर्ण रूप से डिफेंसिबल है। डिफेंसिबल का मतलब है कि ये बात जो है तर्कपूर्ण रूप से समर्थनीय है, कि हाँ ये PIB जो है उसका दायरा है कि वह सरकारी आंकड़ों को या जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको सबके सामने लाके सरकार का बचाव कर सकती है। बट लेकिन फैक्ट चेकिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन फैक्ट चेक करना जो है एक अलग ही मामला है ना, एक डिफरेंट बात है वो। दिस इज़ नॉट टू से दैट द PIB's फैक्ट चेक यूनिट, या नॉट टू से, इसका मतलब है ये कहने की ज़रूरत नहीं है दैट द PIB's फैक्ट चेक यूनिट हैज़ नॉट डिबंक्ड रूमर्स सर्कुलेटिंग ऑन वेरियस, सर्कुलेटिंग का मतलब है जो फैल रहे हैं, जिनका प्रचार प्रसार हो रहा है, ठीक है ना। सर्कुलेटिंग ऑन वेरियस का मतलब है कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। देखो, किसी भी चीज़ को डिबंक करने का मतलब होता है उसे एक्सपोज करना, है ना। कोई भी चीज़ अगर झूठी है तो उसको सबके सामने लाना। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो PIB है उस PIB ने क्या किया है। PIB की जो फैक्ट चेक यूनिट है ना, इसने कई सारी जो अफवाहें हैं, कई सारी जो गलत बातें हैं जो कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट हो रही हैं, उनको डिबंक किया है, उनको एक्सपोज किया है ना। तो ये बात कोई कहने की ज़रूरत नहीं कि हाँ PIB की जो फैक्ट चेक यूनिट है उसने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो गलत जानकारी थी उसे एक्सपोज किया है। लेकिन इट हैज़, यानी कि इसने किया है, ऐसा किया है ना। यानी कि PIB ने जो है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनको उनके ऊपर जो भी गलत न्यूज़ प्रसारित हो रही है ना, उसको फैक्ट चेक यूनिट ने चेक किया है। बट इट हैज़ डन सो एज द एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन PIB ने ऐसा किया है किस रूप में? एज द एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, एक सरकार की एजेंसी के रूप में। तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ठीक वैसा ही काम करना चाहोगे जो आपके बॉस को पसंद आए। तो कुल मिला के ये सरकारी एजेंसी है, तो कुल मिला के इसका जो अप्रोच, इस जो सरकारी एजेंसी है उसकी जो अप्रोच होगी वो हमेशा सरकार के प्रति रहेगी, है ना, सरकार को ध्यान में रख के होगी। मेकिंग इट्स फैक्ट चेक्स बाइंडिंग ऑन न्यूज़ डिसेमिनेटिंग प्लेटफॉर्म्स। न्यूज़ डिसेमिनेटिंग का मतलब है प्रसार करने वाले, किसी चीज़ को फैलाने वाले। तो न्यूज़ को फैलाने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये जो PIB है इसको हम बाइंडिंग बना दें। बाइंडिंग को मतलब है कि PIB ने जो कहा वो आपको मानना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के PIB जो है उसे हम फैक्ट चेकिंग एजेंसी के रूप में बाइंडिंग कर दें, ठीक है ना, इसको बना देना। मेकिंग का मतलब है यहाँ पे बना देना। मेकिंग इट्स फैक्ट चेक्स बाइंडिंग ऑन न्यूज़ डिसेमिनेटिंग प्लेटफॉर्म्स इज समथिंग एल्स। तो ये एक अलग ही बात है, ये एक दूसरी बात है कि भाई हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि PIB ने जो है कई बार सरकारी एजेंसी के रूप में गलत जो न्यूज़ है उनको एक्सपोज किया है। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इस एजेंसी ने ऐसा काम किया है सरकारी एजेंसी के रूप में, लेकिन PIB के द्वारा जो फैक्ट चेक किए जाते हैं
उनको हम बाध्यकारी बना देते हैं। किन के लिए? न्यूज़ डिसेमिनेटिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए ना। तो ये एक अलग ही बात है ना, इज समथिंग एल्स। विथ दिस, अगर ऐसा कर दिया जाता है ना, विथ दिस, अगर जो PIB है वो अल्टीमेट एजेंसी बन जाती है फैक्ट चेकिंग के लिए, तो इसके माध्यम से क्या होगा? द गवर्नमेंट विल हैव अ टूल, सरकार को एक टूल मिल जाएगा, है ना, सरकार को एक तरीके से एक हथियार मिल जाएगा, विथ विच, जिसके माध्यम से, टू ईजिली थ्रॉटल, थ्रॉटल का मतलब है किसी का गला जो है उसको आपने क्या किया, किसी का गला रौंद देना, है ना। थ्रॉटल का मतलब है किसी का गला दबा देना। विथ, हाँ, विथ विच टू ईजिली थ्रॉटल वॉइसेस अपोजिंग इच, इसके माध्यम से जो है सरकार क्या कर पाएगी कि बहुत ही ईजिली जो है इस टूल के माध्यम से सरकार ऐसी आवाज़ें जो कि सरकार का विरोध करती हैं, उनका गला घोंटने में जो है सरकार सक्षम हो जाएगी। ये बात कही गई है यहाँ पे। तो इसके माध्यम से कि अगर PIB जो है वो अल्टीमेट फैक्ट चेकिंग एजेंसी बन जाती है, तो इसके माध्यम से ये होगा कि सरकार को एक हथियार मिल जाएगा, एक टूल मिल जाएगा, जिसके माध्यम से सरकार बड़ी ही आसानी से उन आवाज़ों का, जो आवाज़ें सरकार का विरोध कर रही हैं, उन आवाज़ों का सरकार गला घोंट सकती है। इंडीड, वास्तव में, इट विल बी द सोल आर्बिटर ऑफ ट्रुथ, इस के माध्यम से क्या होगा, यदि ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो इसके माध्यम से इट विल बी, ये जो PIB है ये ओनली, है ना, सोल का मतलब है ओनली, आर्बिटर ऑफ ट्रुथ, तो इसके माध्यम से ये होगा कि PIB जो है वो ओनली जज बन जाएगी सत्य की, है ना, कि भाई जो PIB ने कह दिया वही सत्य है, क्योंकि बाकी तो कोई निर्धारित कर ही नहीं सकता कि सत्य क्या है और गलत क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये आर्बिटर जो है वन वर्ड में पूछा जा सकता है। आर्बिटर का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि जजमेंट देता है ना, जो कि डिसाइड करता है, एक तरीके से मध्यस्थ बोलते हैं ना, कि भाई अगर दो व्यक्तियों में विवाद है तो किसी को पंच बना लेते हैं, किसी को मध्यस्थ बना लेते हैं, है ना, किसी को जज बना लेते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो कि डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि यदि ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो इस प्रस्ताव के लागू होने के साथ ही जो PIB है वो सत्य की ओनली जज बन जाएगी। द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज़ राइटली क्रिटिसाइज्ड द प्रोपोजल, तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो हैं, इन्होंने क्या किया है, ये जो पूरी की पूरी इकाई जो है, इस इकाई ने बिल्कुल ठीक आलोचना की है, किस बात की, इस प्रस्ताव की, बाय पॉइंटिंग आउट, पॉइंट आउट का मतलब है इशारा करते हुए, दैट डिटर्मिनेशन ऑफ फेक न्यूज़ कैन नॉट बी इन द सोल हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो कुल मिला के ये जो इकाई है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इसने सरकार के इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा है, ये इशारा किया है कि जो भी फेक न्यूज़ हैं उनका निर्धारण करने के लिए सरकार ही एकमात्र एजेंसी नहीं हो सकती, और फेक न्यूज़ कैन नॉट बी इन द सोल हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, कि फेक न्यूज़ क्या फेक न्यूज़ है और क्या फेक न्यूज़ नहीं है, इसका निर्धारण सिर्फ सरकार के हाथों के द्वारा नहीं किया जा सकता। एंड विल रिजल्ट इन, और ये जो प्रस्ताव है ना, इसका परिणाम हमें क्या देखने को मिलेगा, द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, इसका परिणाम हमें ये देखने को मिलेगा कि जो प्रेस है उसकी सेंसरशिप, है ना। सेंसरशिप का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी के कंट्रोल, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी मूवीज़ आती है ना भारत में ना, उसके लिए क्या है, एक सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड क्या काम करता है, सेंसर बोर्ड ये देखता है कि भाई इसमें कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं है जो कि अश्लील है, गलत है ना, मतलब कोई भी चीज़ जो कि गलत है, किसी भी रूप में गलत हो सकती है वो, अगर सरकार को लगता है तो फिर उसे हटा दिया जाता है। तो सेंसर कर देने का मतलब होता है काट छांट कर देना, उस पर रोक लगा देना, उस पर बैन लगा देना। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, उन्होंने आलोचना की है, उन्होंने कहा है कि भाई फेक न्यूज़ का निर्धारण करना सिर्फ सरकार के हाथों में नहीं हो सकता, और अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो इसका परिणाम क्या होगा, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। फेक न्यूज़ हैज़ टू बी डील्ड विथ, देखो डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना, कैसे इससे निपटें। तो हाँ, ये बात सही है कि वर्तमान समय में जो कि सोशल मीडिया का युग है, इसमें फेक न्यूज़ भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है।
फेक न्यूज़ हैज़ टू बी डील्ड विथ इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। अप्रोप्रिएट मैनर का मतलब है एक उचित तरीका, कि फेक न्यूज़ से निपटना जरूरी है, लेकिन उससे निपटने के लिए एक अप्रोप्रिएट मैनर, एक उचित तरीका होना चाहिए। बट द प्रपोजल, लेकिन ये जो प्रपोजल लाया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, है ना, बट द प्रपोजल इन क्वेश्चन, देखो ये जो इसको देखते हैं यहाँ पे, बट द प्रपोजल इन क्वेश्चन, क्या मतलब होता है इन क्वेश्चन का? इन क्वेश्चन होने का मतलब होता है इन डाउट, है ना, जिसके ऊपर डाउट है, या फिर इन क्वेश्चन का दूसरा मतलब होता है जिसके ऊपर विचार किया जा रहा है ना, जिसको डिस्कस किया जा रहा है। यानी कि ये जो प्रस्ताव है जिसको डिस्कस किया जा रहा है, जिसके ऊपर विचार किया जा रहा है ना, तो एक तो मतलब ये होता है इन क्वेश्चन का, इन क्वेश्चन का मतलब है जो अंडर कंसीडरेशन है, जिस पर विचार चल रहा है, और दूसरा मतलब होता है इन क्वेश्चन का इन डाउट, जो कि सवालों के घेरे में है, जो कि शक के दायरे में है। तो ये जो प्रस्ताव है जिस पर कि डिस्कशन चल रहा है, विल ओनली मेक द टास्क हार्डर, ये फेक न्यूज़ से लड़ने का जो काम है उसको और ज़्यादा कठिन बना देगा। ये है फाइनल इसका मतलब, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना टास्क, यहाँ टास्क है हमारा, क्या है हमारा टास्क, क्या है हमारा काम? फेक न्यूज़ से लड़ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि फेक न्यूज़ से निपटना बहुत ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट मैनर में फेक न्यूज़ से निपटना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो प्रस्ताव है जिस पर कि डिस्कशन चल रहा है, ये प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो ये प्रस्ताव क्या करेगा? फेक न्यूज़ से लड़ने के हमारे टास्क को और अधिक कठिन बना देगा। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।